जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. यूनाइटेड नेशन में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत का नक्शा दिखाकर एक जोरदार ऐलान किया, जिसके बाद 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भारत का नक्शा दिखाकर सबसे बड़ा झटका चीन और ईरान को दिया है। इसी कारण भारत के इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन के अंदर दो नक्शे दिखाए गए। एक नक्शे में भारत हरे रंग में था और दूसरे नक्शे में ईरान काले रंग में था। भारत को लेकर उन्होंने वरदान और आशीर्वाद कहा, जबकि वहीं ईरान और उसके सहयोगियों को उन्होंने अभिशाप और आर्क ऑफ टेरर बताया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसे देखकर यूनाइटेड नेशन में हड़कंप मच गया और लोग कुर्सी छोड़कर भागने लगे। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए आपके सभी सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है कि यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू ने कौन सा नक्शा दिखाया था। तो गाजा और लेबनान पर भीषण हमले के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना वार्षिक भाषण देने पहुंचे। इजरायली पीएम अपने साथ दो नक्शे लेकर आए थे। फिर देखिए उन्होंने जो कहा उसे आपको हिंदी में समझाएंगे। On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. इस वीडियो में आप सभी ने देखा कि नेतन्याहू के दाहिने हाथ में लिए मिडल ईस्ट के एक नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में रंगा गया था और उन्होंने इसे दुनिया के लिए अभिशाप बताया था। नेतन्याहू के बाएं हाथ में एक और नक्शा था जिसमें मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और यहां तक कि भारत को भी हरे रंग में दिखाया गया था और उन्होंने कहा कि हरे रंग वाले सारे देश दुनिया के लिए वरदान हैं। इजरायली पीएम के इन दोनों ही नक्शों में अहम बात यह थी कि किसी में भी फिलिस्तीन नहीं था और इस नक्शे में सबकी नजर भारत और सऊदी अरब पर टिकी हुई थी। अगला सवाल है कि उन्होंने हरे रंग वाले नक्शे को क्यों दिखाया। तो उसके लिए सबसे पहले आप उनका ये वीडियो सुनिए, फिर आपको हिंदी में समझाते हैं। I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. नेतन्याहू ने हरे रंग वाले नक्शे को दिखाते हुए कहा कि ये उनके अरब पार्टनर देश हैं और हम एक लैंड ब्रिज बना रहे हैं जो एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। ये हिंद महासागर से होकर भूमध्य सागर तक जाएगा। हम इस ब्रिज के साथ रेल लाइन, पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक बिछाएंगे जो 2 बिलियन लोगों को लाभ पहुंचाएगा। उनका इशारा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर था, जिसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है। यह समझौता चीन के BRI को खुली चुनौती दे रहा है और IMEC कॉरिडोर का मास्टरमाइंड अजीत डोवाल को बताया जाता है। ये कॉरिडोर भारत, UAE, सऊदी अरब के रास्ते इजराइल और यूरोप को जोड़ेगा। नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि भारत ईरानी प्रभाव में नहीं है। ईरान ने हाल ही में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे और भारत को गाजा से कंपेयर कर दिया था। इसके बाद नेतन्याहू ने भारत को दुनिया के लिए वरदान बताया। साथ ही मिस्र, सूडान और सऊदी अरब को भी हरे रंग में दिखाया गया है, जो ये बताता है कि इनमें से कुछ देश इजराइल के सहयोगी हैं और कुछ संभावित सहयोगी हैं। ये देश या तो इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर चुके हैं या फिर सामान्य करने की प्रक्रिया में है। अगला सवाल है कि उन्होंने काले रंग वाले नक्शे को क्यों दिखाया। तो विश्लेषकों का कहना है कि इजरायली पीएम ने ईरान के अलावा काले रंग में शापित देशों में केवल उन्हें शामिल किया जो ईरान के प्रभाव वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारे हथियार और मिसाइल पहुंच नहीं सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में भी हम कहीं पर किसी भी वक्त खुलेआम धमाका कर सकते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान एक आर्क ऑफ टेरर बना हुआ है जो हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक फैला है। उन्होंने ईरान पर लेबनान, सीरिया और यमन में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। अगला सवाल है कि नेतन्याहू के भाषण के समय यूनाइटेड नेशन में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा हो रही है। तो यूनाइटेड नेशन में जैसे ही नेतन्याहू ने अपना भाषण शुरू किया, ठीक वैसे ही काफी लोग उठकर बाहर चले गए और उन्होंने उनके भाषण का विरोध किया। नेतन्याहू के भाषण के बीच में ही जमकर हूटिंग की गई और कई देशों के UN डिप्लोमेट्स उठकर भाग गए। उनके भाषण के समय यूनाइटेड नेशन की ज्यादातर कुर्सियां खाली हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि यूनाइटेड नेशन में भाषण खत्म करने के बाद नेतन्याहू ने कौन सा खतरनाक ऐलान किया। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड नेशन में भाषण खत्म करने के बाद नेतन्याहू ने अपनी सेना को एक खतरनाक आदेश दिया था
इसके बाद इजराइल के सैनिकों ने 80 टन बारूद से भरे बम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर गिरा दिया, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख नसरेला भी मारा गया। हिजबुल्लाह को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे घरों के किचन में उसने मिसाइल मारना शुरू कर दिया है, हमारे गैराज के रॉकेट मारे जा रहे हैं और शायद इसी कारण इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख नसरेला को मार डाला। उनका ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। Their own people. They put a missile in every kitchen, a rocket in every garage. I said to the people of Lebanon this week, get out of the death trap that Hezbollah has put you in. हिजबुल्लाह प्रमुख नसरेला के खात्मे के बाद बेंजामिन नेतन्याहू काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनका सीटी बजाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि उन्होंने गाजा युद्ध रोकने को लेकर क्या कहा। गाजा युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि हम तुरंत युद्ध रोक देंगे, लेकिन इसके लिए हमास को सरेंडर करना होगा और हमारे सभी बंधकों को आजाद करना होगा। उन्होंने कहा कि हमास ने हमारे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और परिवारों को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए उसे खत्म करके ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि नेतन्याहू ने भारत को हरे रंग में क्यों दिखाया था। तो विश्लेषकों का कहना है कि नेतन्याहू ने भारत को नक्शे में हरा इसलिए दिखाया क्योंकि भारत और इजराइल के बीच रिश्ता मजबूत हुआ है। खासकर पीएम मोदी के आने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीक के सहयोग बढ़े हैं। इजराइल ने भारत के साथ हथियार डील के संबंध और मजबूत किए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि उन्होंने सऊदी अरब को हरे रंग में क्यों दिखाया था। विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू ने सऊदी अरब को नक्शे में हरा दिखाकर यह संदेश दिया कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अक्टूबर 2023 से पहले अमेरिका की मदद से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने पर सहमति बन गई थी, लेकिन ईरान समर्थित हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में चीन ने भी ईरान का साथ दिया था। सऊदी अरब ने अमेरिका से सुरक्षा समझौते की मांग की थी और इजराइल से फिलिस्तीनियों के लिए रियायतें मांगी थी। हालांकि सऊदी ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीन देश नहीं बनता तब तक इजराइल से संबंध सामान्य नहीं होंगे। हमास के हमले ने इस प्रक्रिया को रोक दिया, लेकिन नक्शे से नेतन्याहू सऊदी के साथ रिश्तों पर आशा दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।